पुणे से वडोदरा के बीच चलने वाली वेरावल एक्सप्रेस कुछ ही देर पहले लोनावाला स्टेशन पहुंची थी। हाँ सुन बे, मेरी बात सुन। हाँ, गणेश और लाखन पहले से गाड़ी में है। हाँ तो ऐसा कर, कुछ लोग लेके पहुंच वहाँ पे। हाँ, झगड़ा हुआ मेरा यार, हथियार लेके पहुंच, जल्दी से पहुंच और कट रहे, जल्दी पहुंच। अब ट्रेन करजत की ओर जा रही थी। बस करजत आ जा, देख। इरफान अपने दोस्त गणेश और लखन के साथ अपने बाकी के गैंग का इंतजार कर रहा था, जो करजत स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने वाले थे। दिलीप अपनी गर्भवती पत्नी तेजल और छोटे भाई पप्पू के साथ इरफान और उसके गैंग से अगले वाले डिब्बे में सफर कर रहा था, और ये तीनों इरफान और उसके गैंग के निशाने पर थे। दिलीप और उसके परिवार वाले इस बात से बेखबर थे कि इरफान और उसके गैंग वाले उन पर हमला करने वाले थे। मैं देखता हूँ आज इनको मारा नहीं, सालों को तो देखियो तुम। ट्रेन तेजी से करजत स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। उधर करजत में इरफान के गैंग के दूसरे साथी इस ट्रेन के वहां पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, ताकि वो अपने इरादों को अंजाम दे सके। सात हथियारबंद युवक, एक प्रेग्नेंट औरत, उसके पति और उसके देवर के खून के प्यासे हो गए थे। इस फसाद की शुरुआत तब हुई थी जब ट्रेन पुणे स्टेशन पर रुकी हुई थी। दिलीप और तेजल वडोदरा के रहने वाले थे और कुछ ही दिन पहले वो पुणे शिफ्ट हुए थे। तेजल पिछले 5 महीनों से गर्भवती थी। अरे आजा, जल्दी जल्दी। दिलीप, तेजल और पप्पू नवरात्रि का त्योहार मनाने अपने घर वडोदरा जा रहे थे। चलो कहीं पे तो बैठना ही पड़ेगा। चलो इधर। दिलीप और उसका परिवार जगह ना मिलने के कारण ट्रेन में ही टॉयलेट के पास जाकर बैठ गए। बैठो तेजल। दिलीप और उसका परिवार इरफान और उसके गैंग से कुछ ही दूरी पर बैठे हुए थे। बढ़िया से बैठना। लगाऊंगा। इरफान की नजर तेजल पर पड़ी और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगा। पचास की ये ले, 50 आया मेरी जेब में। लाउड स्पीकर क्या कहता है तेरे को? क्या हुआ? सूते हो? दिलीप, आमने हाथ लगाड़े छे। ए, क्या हो रहा है तेरे को? ठीक से बैठो, समझा? ये चूजे अंबानी बनने के तचों को तो फर्स्ट क्लास में चढ़ाना अपनी आइटम को। ट्रेन चलेगी, धक्का तो लगेगा ना? बराबर ये देख, अब गाड़ी अपन लोग का मिलन चाहती तो हम क्या करें? बकवास बंद करो और तुम लोग जाओ यहाँ से। ओ, अच्छा, इसके बाप ने तेरे को दहेज में दिया ट्रेन क्या? बोल। ज्यादा होशियारी नहीं करने का, समझे? थोड़ी बेचारी चलेंगी क्या? देखो बहुत ज्यादा हो गया। अरे तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। क्यों? तुम लोग के घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे मेरी पत्नी पेट से है। माथे पे स्टिकर लगाना इसके कि पेट से है। बाप कौन? पता नहीं। तेजल, पप्पू, चलो यहाँ से। तुम लोग गुंडा लोगों को ना पुलिस की मार पड़ेगी ना, तब सब मस्ती निकल जाएगी। ए शाने, पुलिस की का बात नाम कर रहा मतलब है? समझा क्या? वरना चीड़ा लूंगा ए, तेरे क्या को। लोनावला पहुंचने पर दिलीप ने रेलवे पुलिस को इस घटना की सूचना दी। एक हवलदार तुरंत मामले की जांच करने ट्रेन में आ पहुंचा। वो लोग बैठे हुए। सोच लो पप्पू, कहाँ गए वो लोग? भागे। भागने से पहले उन्होंने गाली दी।
भाभी के साथ बदतमीजी डरिए की। मत, आप डरे मत, कुछ नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे उतर जाइए और यहाँ पे कंप्लेंट दीजिए और अगली ट्रेन से निकल जाइए। आज रात को हमको गांव पहुंचना ही पहुंचना है साहब। एक्चुअली हमारे गांव में रात को अम्बे माता की बहुत बड़ी पूजा होती है, उसी में तो हम जा रहे थे साहब। तू साले समझेगा नहीं मेरी बात को। हाँ सब कुछ लेके पहुँच। 3 लोग हैं, पीछे से दूसरी बोगी में। हाँ पहुँच तू, कट ले चल। दिलीप और उसके परिवार ने अपना सफर जारी रखा, लेकिन तब तक दिलीप और उसके परिवार को सबक सिखाने की बात इरफान के मन में घर कर चुकी थी। ट्रेन करजत स्टेशन पर पहुंची। वहां इरफान को उसके गैंग के बाकी के लोग मिले। पीछे से तीसरे डब्बे में सालों को बहुत चर्बी चढ़ गई है। इधर हथियार छुपाए वो सातों ट्रेन में चढ़े। अचानक हुए इस हमले से दिलीप, तेजल और पप्पू हड़बड़ा गए। तेजल तेजी से एक तरफ भागी और दिलीप दूसरी ओर भागा। पप्पू भी हमलावरों के शिकंजे से बचता हुआ दिलीप के साथ भाग निकला। उधर दिलीप और पप्पू अगले डिब्बे के शौचालय में जाकर बैठ गए। पर इरफान और उसके साथी किसी भी कीमत पर उन्हें पकड़ना चाहते थे। उनका एक ही मकसद था, बदला। 5 महीनों से गर्भवती तेजल खुद को जैसे तैसे छुपाने में कामयाब रही। गुंडे दिलीप की जान लेने पर उतारू थे, क्योंकि उसी ने इरफान, गणेश और लखन से बहस की थी। उधर तेजल को कोई खबर नहीं थी कि उसके पति दिलीप पर क्या बीत रही थी। देखते रहो। आखिरकार एक ट्रेन दिलीप को तेजी से कुचलकर निकल गई और वो मारा गया। अपने देवर के साथ मिलकर तेजल पागलों की तरह अपने पति को ढूंढ रही थी और फिर वो दोनों हताश और बेहद परेशान होकर कल्याण रेलवे पुलिस के पास गए। पुणे से बैठे थे, बड़ौदा जा रहे थे। तेजल और पप्पू ने पुलिस को सारी घटना विस्तार से बताई। थोड़े पहले तक तो हमारे साथ, बाद में बता रहे। पुलिस को नेरल और वानगनी के बीच पटरियों पर दिलीप की लाश मिली। डीसीपी रेलवे पुलिस कैसर खालिद ने इस केस को सुलझाने का जिम्मा लेते हुए एक योजना बनाई। इस हादसे से पहले तेजल और पप्पू ने ना तो कभी अपराधियों को देखा था और ना ही कभी उनका नाम सुना था। इसके चलते पुलिस के लिए इन अपराधियों को पकड़ना एक मुश्किल पहाड़ चढ़ने जैसा था। साथी पाठक, करजत स्टेशन और उसके आसपास का सारा इलाका छान मारो। करजत से चढ़े होंगे तो कोई ना कोई टिप जरूर मिलेगी। सर, मुंडे और चौहान, लोनावाला और करजत के बीच जितनी भी मोबाइल फोन कॉल्स हुए हैं रिकॉर्ड निकालो सबके। साले और बांध रहे सर, तुम दोनों पुराने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो। सर, गो। पप्पू ने पुलिस को बताया था कि हाथापाई में उनमें से एक हमलावर को पूरी तरह हाथ में चोट आई थी। इसके आधार पर करजत स्टेशन पर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। कुछ मतलब हाथ पैर टूटे हुए, कोई ऐसा आदमी देखा जिसके ब्लड वगैरह लगा हुआ हो, कुछ इस तरह से कुछ कि जिसको ब्लड वगैरह कुछ लगा हो, मारपीट वगैरह, झगड़ा वगैरह कुछ? दूसरी टीम ने इस वारदात के समय करजत और लोनावला के बीच हुए मोबाइल फोन कॉल्स की जांच करना शुरू की। तीसरी टीम ने कई आदतन अपराधियों के पुलिस रिकॉर्ड चेक करना शुरू किया।
करजत रेलवे स्टेशन से पुलिस को इस मामले का पहला सुराग मिला। भाई कुछ मारपीट करते हुए देखा? नहीं साहब, मारपीट तो नहीं देखा। हाँ साहब, कल रात को जब मैं खाने की तैयारी कर रहा था तब साहब कुछ देखा था मैंने। हाँ जल्दी बोल। साहब, एक लड़का घायल अवस्था में, साहब उसका ये बाजू लगातार खून बह रहा था साहब। वो पूना की गाड़ी से उतरा था साहब, वो मेरे सामने से इधर से पटरी पार किया। अरे बहुत खून बह रहा है, कोई मारपीट हुई क्या? चल पटना, अरे पुलिस स्टेशन पास में है। मैं उसको पुलिस के पास जाने को बोला। वो इधर आया, इधर वाले प्लेटफॉर्म पे, और अंबरनाथ की गाड़ी में चढ़ गया साहब। उसका हुलिया कैसा था? साहब दुबला पतला था। एकदम छटा हुआ बदमाश लग रहा था साहब। थैंक यू। अंबरनाथ की ट्रेन पकड़ी है तो पूरा चांस है कि अंबरनाथ में ही कहीं मिलेगा। सारे हॉस्पिटल डिस्पेंसरी चेक करो, पट्टी कराने तो गया ही होगा। उधर लोनावाला और करजत के बीच हुए मोबाइल कॉल्स की जांच करने वाली टीम को कुछ ऐसी जानकारी मिली जो इस मामले को सुलझाने में मदद कर सकती थी। जवान ये देख, ये जो नंबर है, इन दोनों के बीच में 1 घंटा बात हुआ है, लोनावाला स्टेशन से लेकर करजत स्टेशन तक। ऐसा लगता है कि आरोपी ने मदद के लिए ट्रेन से फ़ोन किया हो, बराबर इन्फॉर्मेशन देता रहा होगा। अब ये स्टेशन पर है, अब इतने पास है, अब यहाँ है, वगैरह वगैरह। सही कह रहा है तू, क्योंकि जो 2 नंबर है ना, इनमें ये नंबर करजत का है और ये फिक्स है, और जो दूसरा नंबर है ये चेंज होता जा रहा है स्टेशन टू स्टेशन। मतलब गाड़ी के अंदर का नंबर ये ट्रेस हो गया तो कुछ बात बन सकती है। पता कर मोबाइल कंपनी वाले से किसके नाम पे है ये फ़ोन। मोबाइल नेटवर्क कंपनी से पुलिस को मालूम हुआ कि वो फोन नंबर इरफान शेख नाम के आदमी का था। इरफान शेख नाम के इस आदमी ने ही तेजल के साथ बदतमीजी की थी और उसके पति दिलीप से झगड़ा किया था। स्टेशन पर एक स्टॉल से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की एक टीम जख्मी नौजवान की पहचान के लिए अंबरनाथ की हर गली मोहल्ले की तलाशी ले रही है। कोई पट्टी बांधने के लिए आया था मार्केट में। सर, ट्रेन पर से सबसे ज़्यादा कॉल इस नंबर से हुए थे। मोबाइल कंपनी बोली कोई इरफान शेख नाम का आदमी है, 2 घंटे में उसका एड्रेस भेजेगी। शाबाश शमान। सालवे सर, तुम्हें क्या मिला? कुछ खास नहीं, सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया, इरफान शेख नाम का आदमी नहीं मिला। पप्पू के अनुसार मुख्य हमलावर की उम्र 21-22 साल के आसपास थी। दिलीप को भाई पप्पू बोल रहा था कि काफी छोटी उम्र के थे साले। जुमनल रिकॉर्ड चेक करो, माहिम, डोगरी, थाने, हर जगह से रिकॉर्ड मंगवाओ। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा केस करना, जरूर बाल अपराधी रहे होंगे। पुलिस चप्पा चप्पा छान रही थी, अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। जुर्म बहुत ही संगीन था और पीड़ित बिल्कुल निर्दोष। उधर अंबरनाथ में आखिर उस घायल लड़के की तलाश कर रही टीम को वो डिस्पेंसरी मिल ही गई जहां से उस लड़के ने अपना इलाज करवाया था। गणेश था उसका नाम। कोई सर नहीं पता, सिर्फ इतना बोला कि वो ट्रेन से उतरते समय गिर गया था, चोट लगी थी। कुछ एड्रेस वगैरह लिखवाते हैं? हाँ, वो मेरा असिस्टेंट आपको जो भी एड्रेस चाहिए जेल वगैरह वो सब दे देगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। 1 मिनट, एक बात बोलनी थी आपसे। क्या? एक डॉक्टर हूँ, जख्म पहचानता हूँ, वो जख्म ट्रेन से गिरने का नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू। पुलिस डिस्पेंसरी से मिले गणेश के पते पर पहुंची। पुलिस डिस्पेंसरी से मिले गणेश के पते पर पहुंची। कौन चाहिए? गणेश को बुलाइए जरा। क्या काम है? हम लोग फ्रेंड हैं उसके। हाँ, लेकिन काम क्या है? उसके कुछ पैसे देने हैं, अगर वो नहीं तो हम दोबारा आ जाएंगे। गणेश, देखो कोई आया है तुम्हारे लिए। हेलो आई। अरे लौकर है गणेश। गणेश वही लड़का था जिसने इरफान के साथ मिलकर ट्रेन में दिलीप और उसके परिवार पे हमला किया था। क्या पैसे वैसी बात कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम? गणेश ने कभी सोचा भी नहीं था कि पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी और इस वारदात के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने पहले संदिग्ध को पकड़ लिया था। दूसरी तरफ बाल अपराधियों के रिकॉर्ड की जांच कर रही टीम को इरफान शेख नाम के एक लड़के का रिकॉर्ड मिला। सर, जुवेनाइल रिकॉर्ड में एक इरफान शेख है, डोंगरी चिल्लर होम में
2 साल पहले 6 महीने की सजा काटी है सर उसने। आरोप? ट्रेन में चेन स्नैचिंग। ट्रेन में? एड्रेस कहाँ का? अमरनाथ का सर। पुलिस की दूसरी टीम भी मोबाइल नेटवर्क कंपनी की मदद से इरफान शेख का पता हासिल करने में कामयाब रही। ये एड्रेस भी अमरनाथ का है, सेम वही एड्रेस जो जुवेनाइल रिकॉर्ड में। यही है वो शख्स जिसने लफड़ा किया है। घर पर रेड करो, अंदर कर दो। चाचा, इरफान को बुलाइए जरा। इरफान तो बाहर गया है, शायद नाके के होटल पर मिल जाएगा। नाके के होटल पे? बात क्या है? कुछ नहीं, इरफान से बात करनी है जरा। आप चलेंगे? समझ गया, एक दिन तो ये होना ही था। आइए जरा। इरफान शेख, जिसने इस झगड़े की शुरुआत की और बाद में हमला कर दिलीप की जान ले ली। पुलिस ने इरफान को गिरफ्तार कर लिया। इरफान और गणेश की शिनाख्त करने के लिए तेजल और पप्पू को वडोदरा से बुलवाया गया। पहचानिए इनको। तेजल और पप्पू ने इरफान और गणेश दोनों को पहचान लिया। इरफान और गणेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अपने बाकी गैंग के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी। इरफान के गैंग के बाकी लोग भी पकड़े गए। लूटपाट और डकैती के कई और मामलों में पुलिस को इस पूरे गैंग की एक लंबे अरसे से तलाश थी। ये गैंग एक टीम की तरह काम करता था। चलती ट्रेनों में वारदातों को अंजाम देते हुए लूट की रकम और बाकी सामान आपस में बांट लेता था। डीसीपी कैजर खालिद ने रेल विभाग से दिलीप की पत्नी तेजल को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाने की बात की है। दुखों को समेटकर तेजल को अब मजबूत कदमों से आगे बढ़ना होगा, एक नए सफर की ओर, आने वाली नई जिंदगी को सहेजने के लिए, संवारने के लिए। जो हादसा दिलीप, तेजल और पप्पू के साथ हुआ वो किसी भी रेल यात्री के साथ हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि तेजल को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले और इरफान और उसके गिरोह को कड़ी से कड़ी सजा। जुर्म के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।